नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। हरिद्वार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासन और नियमों के पालन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में स्थित मां सुरेश्वरी देवी मंदिर में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री खजान दास के बेटे की शादी संपन्न हुई। इस आयोजन के बाद अब विवाद खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि शादी के लिए मंदिर परिसर में कुछ अस्थायी व्यवस्थाएं की गई थी, जैसे शमियाना, बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं। चूंकि यह इलाका रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, ऐसे में इन तैयारियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वहीं मामलों की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए मौके से व्यवस्थाएं हटवाई और मंदिर समिति के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही मंत्री खजान दास ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कार्यक्रम मंदिर समिति की अनुमति से हुआ और इसे बेवजह विवाद बनाया जा रहा है। मंदिर समिति का भी कहना है कि यह एक धार्मिक आयोजन था जिसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। दूसरी ओर विपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और नियमों के समान पालन की बात कही है। फिलहाल मामला जांच के दायरे में है और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या सामने आता है। राजाजी रिजर्व में वीआईपी शादी पर फिलहाल ये बवाल मचा हुआ है। मंत्री खजान दास की बेटे की शादी थी और शादी को लेकर जिस तरीके से वहां पर ट्रकों की आवाजाही, वहां पर टेंट का लाना, पाइपों का लाना, जनरेटर का लाना, उसको लेकर जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, आम जनता ने भी नियमों का उल्लंघन बताया। फिलहाल क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं, एक बार वो आपको सुना देते हैं। यहाँ पर भी आया था और निदेशक वन वो उस दिन यहाँ पर थे, उनको भी मैं आमंत्रित किया और वहाँ दिखाया भी गया कि हम यहाँ पर शादी का आयोजन किया। मंदिर समिति का ऐसा नहीं कि मंदिर समिति की ही अनुमति से हुआ है, ये उन्होंने भी हामी भरी। किंतु मुझे लगता है कि कुछ जिस तरह से राजनीतिक साजिशन के तहत इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये दुखद है, चिंताजनक विषय है कि अगर थोड़ा पहले ही बता देते कि हम नहीं कर पाएंगे तो और भी मंदिर हैं, शांति कुंज है और भी ऐसा नहीं था। परंतु माता का आशीर्वाद उस बच्चे पर रहा है और आज स्टैंड कर रहा है कि आज शादी लायक यहाँ पर है। तो इसीलिए एक मेरा ध्येय था, इस माँ की कृपा से वो ठीक भी है और आज शादी जी सूचना मिली कि यहाँ पे कोई जो है पूजा वगैरह का जो है कोई पूजा भंडारा वगैरह का कोई प्लान था। उसमें प्रकाश में आया कि काफ़ी सारा जो है इस तरह की कुर्सी वगैरह जो है आइटम जो कि नहीं होना चाहिए था, उसको जो है फिर हटाया गया सूचना मिलने के पश्चात। और मंदिर समिति के विरुद्ध जो है सुसंगत धाराओं में वन अपराध भी पंजीकृत किया गया। तो इसमें बताया जा रहा है कि मंत्री जी जो खजान दास हैं, समाज कल्याण मंत्री, उनके बेटे की यहाँ पर कोई कार्यक्रम था। अब इस विषय में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये है जरूर कि जो है मंदिर में अमूमन जो है रिलीजियस आपकी जो है धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ होता रहता है, तो वो आमतौर पे जो जिस तरीके से होता है वो कोई भी किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए वो खुला है। तो उसमें क्या ऑब्जेक्शंस क्या थे कि जो प्रकाश में आया कि जो भी पंडाल वगैरह, कुर्सियाँ, सोफे वगैरह इत्यादि जो है सामान जो एक बड़े भव्य आयोजन के लिए प्रतीत होता है लाए गए थे, उनको जो है हम लोगों ने जो है हटाया है। और तो इस तरीके का हम जो है पूर्व में भी कभी भी जो है इस तरीके का अनुमति ना तो दी गई है, ना मंदिर प्रशासन द्वारा इस संबंध में सूचित अवगत कराया गया। तो मेन ऑब्जेक्शन यही है कि जो भी हमारा क्षेत्र है, लीज एरिया है इनका, जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उनके तय प्रतिबंधों और नियमों के अनुसार ही कोई भी कार्य, चाहे वो रिलीजियस काम हो, धार्मिक पूजा अनुष्ठान हो, वो सब होना है। ये क्रम क्या है कि यहाँ पे भगवती की पूजा का आयोजन था और माननीय मंत्री जी के बेटे के इच्छा माननीय मंत्री जी की कि भाई भगवती के दरबार में पूजा और भगवती के साक्षी में यहाँ फेरे का इच्छा जारी की थी, इच्छा है। और फिर प्रसाद, जैसे भंडारा हमारे यहाँ प्रसाद छोटा सा होता है, उसी प्रकार से ऐसा कोई वो नहीं है, इसको रूप दूसरा दे दिया गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। तो मान भगवती की पूजा अर्चना के लिए उन्होंने वो किया है। लेकिन इसके बाद देखो, जो फॉरेस्ट ये क्षेत्र है उनका, और वो जो भी अच्छा समझे, जैसा भी समझे कार्रवाई, लेकिन हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। लेकिन वो जैसा अगर कोई है तो उसको कर सकते। लेकिन जिस पर जो है चलाए जाने थे, तो इतने बड़े स्वरूप, देखो यहाँ गर्मी का स्वरूप है, जनरेटर तो ये है कि हमने यहाँ भाई गर्मी है तो पंखे के लिए यहाँ लाइट की व्यवस्था है नहीं, तो इसलिए वो साइलेंट आया था, लेकिन हमने उसको वापस करा दिया।
तो मंत्री खजानदास के बेटे के विवाह पर सवाल उठे हैं और एक शादी अब राजनीति का अड्डा भी बन चुकी है। रिजर्व एरिया में आयोजन पर ये पूरा विवाद हुआ है। वन विभाग ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। टाइगर रिजर्व में वीआईपी शादी पर ये पूरा विवाद का मामला है। तो मंदिर समिति पर फिलहाल केस दर्ज हो चुका है। आयोजन की अनुमति पर ये सवाल उठे हैं कि आखिर जो क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर आता है वहाँ पर शादी की अनुमति कैसे मिली। धार्मिक कार्यक्रम या नियम का उल्लंघन, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मंत्री खजानदास के बेटे की शादी का ये पूरा मामला है। जो सुरेश्वरी देवी मंदिर में ये शादी का आयोजन किया जा रहा था और जो मंदिर राजाजी टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में आता है, जो हाथी, बाघों और तेंदुओं के लिए संवेदनशील इलाका है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से मंत्री खजानदास के बेटे की शादी फिलहाल राजनीति का अड्डा बना हुई है, क्या कुछ ये पूरा विवाद है? क्योंकि कांग्रेस सवाल उठा रही है कि भैया ये नियमों का उल्लंघन है, जहां पर शादी की अनुमति नहीं होती वहां पर शादी की जा रही है। टेंट भी दिखाई दे रहा है, ट्रकों की आवाजाही भी, पांडाल भी। समझ में नहीं आया कुछ। देखिए चौधरी साहब, शादी का वहाँ एक सूक्ष्म केवल बच्चे की, क्योंकि भगवान माँ सुरेश्वरी देवी पर उनकी श्रद्धा है और उन्होंने माना हुआ था कि जब इसकी कभी शादी होगी तो माँ तेरे दरबार में तो दावत देहरादून में होने, जो कि 28 तारीख है। वहाँ केवल दुल्हा दुल्हन के फेरे कराए जाने थे और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई प्रतिबंधित आवागमन भक्तों के लिए कभी बंद रहा हो। जी सर, बोलिए, सुन पा रहा हूँ। निश्चित तौर पर उन्होंने कोई अवैधानिक, क्योंकि मंदिर समिति की बिना अनुमति वो ये आयोजन नहीं कर सकते थे। फॉरेस्ट विभाग के, जैसे कि माननीय मंत्री जी के अभी बयान आपने सुनाए, बिल्कुल, कि रिजर्व फॉरेस्ट के डायरेक्टर साहब भी उनके साथ थे, उन्होंने भी कभी, और ये शादी उनके मंत्री बनने से पहले ही तय थी। ऐसा नहीं कि उनके मंत्री बनने के बाद ये तय हुआ हो। हाँ। ये तो कार्ड 1 महीने से बटे हुए हैं, मंत्री तो बाद में बने। ये उनकी श्रद्धा थी। पर न्याय कानून का पालन सबको करना चाहिए, वो चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो, चाहे कोई बड़ा मंत्री हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो। वहां पर कोई भव्य आयोजन का कोई व्यवस्था नहीं थी। केवल उन बच्चों की शादी की साक्षी माँ सुरेश्वरी देवी को मान के फेरे फेरने का आयोजन था। दावत 28 तारीख को देहरादून में है। नहीं, बिल्कुल सर, लेकिन मंत्री जी के बेटे की शादी थी और उनका ही पूरा आयोजन था। उन्होंने मंदिर समिति से परमिशन ली होगी, जो भी बातचीत है, लेकिन इसमें अब मंदिर समिति को क्यों आरोपी बनाया जा रहा है? क्योंकि उसके खिलाफ तो केस दर्ज कर लिया गया है, जबकि शादी मंत्री जी के बेटे की। देखिए चौधरी साहब, अब ये वन विभाग किसके विरुद्ध करता है, ये उनका काम है। इसमें खजानदास जी का भाई बिना परमिशन तो अंदर जा नहीं सकते। आप प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां तो परमिशन के साथ ही सब जाते हैं। हाँ। तो अपराध उनका क्या है कि उन्होंने छुपाया होगा। उन्होंने बताना चाहिए था कि भाई यहाँ नहीं हो सकती। तो वो कार्रवाई अगर वन विभाग उनके विरुद्ध कर रहा है तो वो उसका काम है। इसमें खजानदास जी का कोई रोल नहीं है, ना रोक टोक है।
ना वो ये कह रहे हैं कि वन विभाग अपनी कार्रवाई न करे। सही बात। अगर उसमें उनकी मंदिर समिति की जिम्मेदारी है तो वो जिम्मेदारी उनको बयान करनी पड़ेगी। यहाँ पर फिर कांग्रेस आखिर क्यों सवाल उठा रही है? कांग्रेस राजनीति करने की कोशिश कर रही है, वो भी एक शादी जैसे कार्यक्रम को लेकर। अब देखिए चौधरी साहब, कांग्रेस अपने गरेबान में देखती नहीं है, उनको तो मुद्दे चाहिए। तो बाबा केदारनाथ में कैलाश खेर को नचाने की 12 करोड़ रुपए दे सकती, जबकि आपदा आ रखी थी नीचे नरसंकाल से, उनको दिखाई नहीं देता कि आप जो है बाबा केदार में 12 करोड़ में जो पुनर्वास का काम करना चाहिए था, आप कैलाश खेर को नचा रहे हैं, आप खली का आयोजन कर रहे हैं, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा, उनको दूसरे का ही दिखाई देता कि यहाँ क्या गलती है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं कि अगर बच्चों की, और आजकल तो हमारे यहाँ देखेंगे कि शादी भगवान शिव के मंदिर में वहाँ कितनी हो रही है, पहाड़ में जाकर वो करें कि वहाँ शिव की शादी हुई, वहाँ हमको करनी है। माँ सुरेश्वरी को साक्षी मान के अगर बच्चों के शादी के फेरे फेरे जा रहे तो इससे कांग्रेस को क्या दिक्कत है? या तो वो ये कहें कि कभी वहाँ भंडारा नहीं हुआ, कभी वहाँ धार्मिक आयोजन नहीं हुआ, आज से पहले कोई वहाँ धार्मिक कार्यक्रम नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ तो ठीक है। लेकिन वहाँ समय समय पर जब भी दुर्गाष्टमी की पूजन होता है, पूरा वहाँ यात्री जाते हैं, वहाँ भंडारे होते हैं, हवन होता है, तो कांग्रेस को इस सच्ची लोकप्रियता के लिए राजनीति ऐसी नहीं करनी चाहिए। यह हल्की राजनीति है। नहीं, बिल्कुल हो सकता है कांग्रेस की कोई, हाँ, कांग्रेस की कोई अलग रणनीति हो, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये शादी का पहला वीडियो सामने आया था, तो आम जनता ने भी कहीं ना कहीं वो कमेंट करने की कोशिश की थी और कहा था कि ये कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से आपने बताया कि ये पूरा एक संवेदनशील इलाका है और राजाजी रिजर्व के अंडर में ये मंदिर आता है, जहाँ पर तेंदुए, हाथी वगैरह शोर शराबे से जो काफी ज्यादा दूर रहते हैं, तो शोर शराबे का यहाँ पर आरोप लगा हुआ। मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा, प्रतिदिन सैकड़ों धर्मार्थी जाते हैं, यात्री जाते हैं, माँ सुरेश्वरी के दर्शन करते हैं। वहाँ ऐसा प्रतिबंधित नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं जा सकते। वहाँ हजारों यात्री जाते हैं, दर्शन करते हैं, माँ के भंडारे भी होते हैं। बिल्कुल रतोड़ी जी, थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मंत्री के बेटे की शादी को क्यों एक राजनीतिक अड्डा बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, तस्वीरें सामने आई और आपने भी जिस तरीके से सफाई दी, कहीं ना कहीं ये चीजें जो बाद में निकल कर सामने आई, और अब जो आपने बताया कि जो प्रोग्राम है वो तो देहरादून में शिफ्ट कर दिया गया है, यहाँ पर तो मात्र शादी होनी थी। और जैसा कि चौधरी साहब पहले से कार्ड में लिखा हुआ है, हाँ, शादी के कार्ड 1 महीने से पहले बंटे हुए हैं। शादी की जो दावत है वो देहरादून में है, कल 28 तारीख को है। वहाँ केवल बच्चों को माँ सुरेश्वरी देवी के मंदिर में साक्षी मान करके उनके फेरे होने पे दावत देहरादून में है। मैं ये आपको कहे तो मैं कार्ड आपको भिजवा। ठीक है रतोड़ी जी, हमारे साथ कांग्रेस से गरिमा दसोनी जी भी जुड़ चुके हैं। गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, काफी लेट हो गई आप आने में। लेकिन सवाल जो फिलहाल उठा हुआ है, मंत्री जी की बेटे की शादी को लेकर क्यों राजनीतिक अड्डा बनाया हुआ?
देखिए, पहले तो मैं लेट आने का कारण बताऊं कि किस तरह से हम देहरादून वासी जाम के झाम से जूझ रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। दिखने को तो 2.5 घंटे का वो वरदान जैसा प्रोजेक्ट किया गया रेलवे एक्सप्रेसवे, लेकिन उसकी वजह से हम देहरादून वासियों का जीवन कैसे नरक बन गया है कि जिस जगह 15 मिनट लगते थे वहाँ 1.5 घंटा अब लग रहा है आवाजाही में। तो मुझे लगा था कि मैं 5:30 तक घर पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं पहुंच पाई, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अगर इसकी बात करूं मंत्री जी के बेटे की शादी की, तो सीधे तौर पर मेरा कहना है कि आज मंत्री जी ने शादी कराई है, कल आप गरिमा दसवानी को कैसे मना करेंगे? मुझे भी करनी है अपने बेटे की शादी उसी मंदिर में। नियम 2 होंगे क्या? मंत्री के लिए अलग और आम आदमी के लिए अलग? फिर तो वहाँ लाइन लग जाएगी। कौन नहीं कराना चाहता मंदिर में शादी, बताइए? और वो भी इतने सुरम्य सुंदर जगह। अगर शादी कराने की परमिशन मिल रही हो तो फिर हमारे देश में तो आबादी की भी कमी नहीं है, जनसंख्या भी अच्छी खासी है, तो लाइन तो लगेगी शादी कराने वालों की। तो जिन लोगों को नजीर बनना था, जिन लोगों को उदाहरण के तौर पर पेश होना था, जनता को ये बताना था कि उनको कितनी चिंता है वन्य जीवों की, और उत्तराखंड वासी मानव और वन्य जीव संघर्ष से कितना 2-4 हो रहे हैं, कितना संघर्ष चल रहा है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। कोई दिन ही शायद जाता हो पुष्पेंद्र भाई कि जंगली जानवर जैसे जंगली सुअर, जंगली भालू, जंगली गुलदार, जंगली हाथी जब निवाला ना बना रहे हो किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को, तो वो करें भी तो क्या करें? जब हम मानव उनकी जगह पर पहुंच जाएंगे जो उनकी जगह है, तो उनके पास क्या चारा बचेगा कि वो हमारे रिहायशी इलाकों में ना आए? तो फिर हमको किस लिए रोना चाहिए? तो कुल मिलाकर ये जो आप बड़ा एक इंतजाम देख रहे हैं, ये बहुत गलत बात हुई है। और सिर्फ खजानदास दोषी नहीं है। खजानदास तो मुझे लगता है उन्होंने परमिशन मांगी होगी, जिसने परमिशन दी वो कितना जो दोषी, आप सोचिए। खुद ही थोड़ी पहुंच गए वो शादी करने। कोई तो व्यक्ति, कोई तो संस्था, कोई तो विभाग होगा जहां से इसकी परमिशन लेनी होती होगी। उस पर क्यों नहीं गाज गिरनी चाहिए? उसने क्या सोचकर परमिशन दे दी? भूतो न भविष्यति कभी नहीं हुआ आज तक, जो अब हो रहा है। तो क्या वन मंत्री सुबोध उनियाल दोषी नहीं है? लेकिन क्या उनसे नहीं पूछा होगा खजानदास से? लेकिन गरिमा जी, जैसा खजानदास भी कहते हुए नजर आए कि ऐसा कोई मामला है नहीं जिस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। आरपी रतूड़ी जी भी कहते हुए नजर आए कि जो शादी का कार्ड छपा है उसमें पहले से ही लिखा है, मात्र यहाँ पर शादी होनी थी, वो भी 40-50 लोगों को लेकर। जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हुई, जरूर उस पर सवाल उठे। वैसे नहीं, वही मैं कह रही हूँ ना कि शादी की भी परमिशन नहीं होनी चाहिए थी। मूक बधिर हैं वो जानवर, वो बोल नहीं सकते कि उनको आपके कृत्यों से कितना कष्ट हो रहा है, कितनी परेशानी हो रही है। क्या करें वो? आप मुझे बताइए। आप वहाँ बड़े बड़े स्पीकर लेकर जा रहे हैं, डीजे लेकर जा रहे हैं, जनरेटर लेकर जा रहे हैं, शैंडिलियर्स लेकर जा रहे हैं, शामियाना लेकर जा रहे हैं। आप इन सब सामानों को, कुर्सी टेबल, चलिए आप कुछ नहीं लेकर जा रहे, मैं तो कह रही हूँ मात्र आप कुर्सी टेबल लेकर गए या सजावट का सामान लेकर गए, उसके लिए कितने ट्रक या कितने सफेद हाथियों ने वहां से गुजर बसर करी होगी? आप मुझे बताइए। कितना जो है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन लगा होगा ये सामान वहां पहुंचाने के लिए। वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी चली होंगी, उन गाड़ियों के ही हॉर्न और उनकी जो आवाजें हैं उनसे ही कितना डर सहम गए होंगे मूक बधिर जानवर। तो ये कर क्या रहे हम हमारे लिए जगह कम पड़ गई क्या, जो हमको अब जंगलों के बीच में जाकर शादी करनी है, जानवरों के बीच में? और आप दूसरों की लाइफ कितना इंडेंजर कर रहे हैं पुष्पेंद्र भाई। आखिरी बिंदु बोलना चाहती हूँ, आपके जो गेस्ट हैं जो वहां पहुंच रहे हैं गणमान्य लोग शादी के लिए, उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें महिलाएं भी होंगी, उसमें बुजुर्ग भी होंगे। कोई जंगली जानवर आ जाए आपकी शादी की तरफ, उठा ले जाए किसी बच्चे को, कौन होगा जिम्मेदार? तो कुल मिलाकर अपने अतिथियों की भी जान की रक्षा करना एक होस्ट का, एक मेजबान का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है। तो ये जो हुआ है पहली बार हुआ है उत्तराखंड में, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति ना हो ये सुनिश्चित जरूर होना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है गरिमा जी, आरपी रतूड़ी जवाब दे देंगे। मोदी साहब, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस को राजनीति करनी अच्छी बात है, इनको जानकारी नहीं है शायद, ये कभी उस मंदिर में गई नहीं। वहां सैकड़ों यात्री प्रतिदिन जाते हैं, दर्शन करते हैं माँ सूर्येश्वरी के। वहां भंडारे
हवन भी होते हैं। ये जो कह रहे हैं कि वहाँ लोग बाकायदा परमिशन जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो सैकड़ों में जाते हैं प्रतिदिन। ये कभी गई नहीं होंगी। इन्हें तो सनातन से परहेज है ना, इन्हें तो गोल टोपी से प्यार है। ये सनातन पे अगर जाती होती तो ये इस तरह की बात न करती। वहाँ भंडारे होते हैं, वहाँ हवन होता है, वहाँ अभी कभी आप जो दुर्गा अष्टमी होती है, जरा कभी उस दिन आप जाएं कि कितने सैकड़ों लोग होते हैं और प्रतिदिन वहाँ धर्मार्थी जाते हैं, यात्री जाते हैं, दर्शन करते हैं। नहीं रतूड़ी जी, यहाँ पर एक सवाल ये जरूर मुख्य बन जाता है कि जब शुरुआत में पांडाल को ढोया जा रहा था, टेंट को ढोया जा रहा था, बड़ा जनरेटर था, कुर्सियां थी, तो फिर क्यों हटाई गई? वो हटाई तो गई ना इसी वजह से कि वो विवाद बन गया। कि चौधरी साहब, जिन पर गलती जिन्होंने करी होगी कार्रवाई होगी, लेकिन शादी का जो उनका सिस्टम था कि केवल बच्चे की, वहाँ माँ सुरेश्वरी के मंदिर में साक्षी मांग करके फेरे किए जाएंगे। दावत 28 को देहरादून में, अभी इनको कार्ड मिला होगा। ये जो यहाँ बोल रही है, इनको जरूर कार्ड गया होगा। इनको मालूम है कि 28 को दावत है। कल केवल उनके फेरे होने थे, ताम झाम, वो राजनीतिक स्टंट है इनका। कुछ गए होंगे दो चार गाड़ियां, वो तुरंत वहां लगे नहीं। ठीक है, लगने भी नहीं दिया। ठीक है रतूड़ी जी, गरिमा जी, रतूड़ी जी के कहने का मतलब है मात्र वहां पर फेरे होने थे, सुरेश्वरी देवी को साक्षी मानकर मात्र वहां पर फेरे लेने थे और कुछ नहीं पुष्पेंद्र भाई, देखिए बिल्कुल मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ। एक नहीं 3 कार्ड आए हैं मुझे, घर में अलग आया, ऑफिस में अलग आया और मेरे एक परिचित के वहां अलग आया, और पर्सनल फोन भी आया खजानदास जी का। कि यही खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की कि हम विपक्षी दलों में जरूर हैं, लेकिन एक जो आपसी रिश्ता है, एक जो व्यवहार है, वो खजानदास जी बनाए रखते हैं, सौहार्द का वातावरण। और इसी शादी में नहीं, बड़े बेटे की शादी में बुलाया, उसका बच्चा हुआ तो उसके नामकरण में बुलाया, और फिर जब बच्चा 1 साल का हुआ तो उसमें भी बुलाया खजानदास जी ने। अब ये दूसरे बेटे की शादी है और कल रिसेप्शन है। निश्चित रूप से मुझे कार्ड आया है, आमंत्रण आया है, लेकिन मैं अपना जो काम है वो जिम्मेदारी के साथ करी। मैं विपक्ष हूँ, मैं इसको सही नहीं ठहरा सकती। आपने मुझे कार्ड दिया, इसका मतलब ये थोड़ी मेरी जुबान भी काट दी। जो गलत है उसको गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए ही राजनीति ज्वाइन करी थी पुष्पेंद्र जी। अपना बहुत अच्छा कॉर्पोरेट का या अपना टीचिंग का जॉब छोड़ा इस वजह से कि हम सही को सही और गलत को गलत कह सके, सिस्टम पर उंगली उठा सके, सरकार को आईना दिखा सके, देश को इस सही दिशा में ले जा सके। इसलिए नहीं कि दावतों में वहां रोटी और खीर उड़ाने के लिए हमने राजनीति ज्वाइन करी। बहुत धन्यवाद है खजानदास जी की तारीफ है इस बात में कि विपक्षियों को साथ लेकर चलते हैं, उनको दुश्मन नहीं समझते। इनके वहां है एक आध नेता, मुन्ना सिंह चौहान जैसे और दूसरे नेता, जो दुश्मन समझते हैं विपक्षियों को। वो हमको देखते ही नजरें फेर लेते हैं, नमस्ते तक स्वीकार नहीं करते। लेकिन खजानदास जी व्यवहार के बहुत कुशल व्यक्ति हैं और बहुत, इसीलिए मुझे लगता है खासे लोकप्रिय भी हैं। जहां तक सनातन की बात करी, पता है आपको, ये मेरी बगल की कुर्सी पे बैठते थे जो सामने व्यक्ति बैठे हैं, कांग्रेस से गए हुए प्रवक्ता भाजपा के, 76 ईयर्स इनकी उम्र हो गई। उसके बाद इनको सनातन से प्रेम हुआ और अचानक इन्होंने भाजपा ज्वाइन की। कांग्रेस में रहे 76 साल की उम्र तक, आप सोचिए। तो जो व्यक्ति 76 साल में उसकी अक्ल दाढ़ आ रही है, वो मुझे सनातन की बात बताएगा? ठीक है, पूरा बचपन महामंडलेश्वर और शंकराचार्यों की शरणों में बीता हो। अगर यहाँ पर मैंने मंत्रोच्चार करना शुरू करा और श्लोक पढ़ना शुरू करा जो कंठस्थ है गरिमा दसौनी को, चाहे रावण के हो, रामायण के हो, चाहे महाभारत के हो, चाहे गीता के हो, तो पानी भरने लगेंगे। ठीक है गरिमा जी, समय की भी कमी है गरिमा जी, ठीक है, समय की भी कमी है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रतूड़ी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से टाइगर रिजर्व में एक वीआईपी शादी पर विवाद फिलहाल गहरा गया है और खुद मंत्री खजानदास ने सफाई दी है कि इसको मात्र एक राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।